जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में अक्सर हिंदी को लेकर विवाद की बातें सामने आती ही रहती हैं। अक्सर साउथ में इस प्रकार के बयान निकलकर सामने आते हैं जिसमें कि हिंदी के प्रति एक तरह की घृणा देखी जाती है। ऐसे में कई बार पॉलिटिशियंस तो दूर की बात है, एक्टर्स तक इस पूरे पचड़े में कूद जाते हैं और उसके बाद खड़ा होता है बखेड़ा। ऐसे में तमिलनाडु में सिंघम में 2010 में दिखाई देने वाले जय भीम, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी 2021 की मूवी, इन जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता सूर्या अपनी पत्नी अभिनेत्री ज्योतिका और बच्चों के साथ मुंबई में सेटल हो गए। बताया जा रहा है कि दंपति ने महाराष्ट्र की राजधानी में 70 करोड़ रुपए का घर भी खरीदा है। 47 साल के सूर्या और 44 साल की उनकी बीवी ज्योतिका ने अपने बच्चों का दाखिला भी मुंबई के एक बड़े स्कूल में कराया है। ज्योतिका एक हिंदी वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं। अब तक सूर्या अपने पिता शिवकुमार और मां लक्ष्मी के साथ चेन्नई में रहते आ रहे थे। शिवकुमार तमिल फिल्म इंडस्ट्री के पुराने अभिनेता रहे, जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में काफ़ी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1965 में फिल्मों में डेब्यू किया। फिल्मों के बाद उन्होंने टीवी जगत में भी काफ़ी नाम कमाया। सूर्या के भाई कार्ति भी लोकप्रिय अभिनेता हैं, जिन्हें कैथी और PS1 जैसी बड़ी फिल्मों में देखा गया था। सूर्या का चेन्नई से मुंबई शिफ्ट होना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि वो अब तक हिंदी भाषा का विरोध करते आए हैं। वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि नीट की परीक्षा और मोदी सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति की भी जमकर आलोचना कर चुके हैं। अब जब वो भाजपा शासित महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए हैं तो लोग उनके दोहरे रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। रॉकेटरी में सूर्या ने जय हिंद भी नहीं बोला था, जबकि हिंदी डब में उसी सीन में शाहरुख खान को ऐसा कहते सुना गया था। इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ था। सूर्या दरअसल उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने वालों में से रहे हैं जिसके तहत कहा जाता है कि मोदी सरकार जानबूझकर दक्षिण भारतीय राज्यों पर हिंदी थोप रही है। उनकी बेटी दिया और बेटे देव की शिक्षा दीक्षा अब मुंबई में ही होगी। लोगों में ये जानने की भी उत्सुकता है कि सूर्या ज्योतिका के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे, क्या वहाँ पर तमिल भी पढ़ाई जाएगी। सूर्या ने कहा था कि वो अपने बच्चों को भी किसी तीसरी भाषा में शिक्षा नहीं दे सकते। उन्होंने नीट को भी पक्षपाती बताया था। मतलब ये सब बातें आज की डेट में अगर आप देखेंगे पलटकर तो आपको लगेगा कि ये क्या वही शख्स है जिसके बारे में हम आज की डेट में ये सुन रहे हैं कि वो मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो तमिल नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन देखिए, बात यही होती है कि इंसान जब अपने कामों के ऊपर आता है, अपने काम निकलवाने पे आता है, तो फिर वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखता। सोशल मीडिया पर भी लोग यही चीज़ कह रहे हैं सूर्या के बारे में इस समय और उनकी खासी आलोचना भी कर रहे हैं। हम भी चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सूर्या को किस तरीके से पब्लिक अब आलोचना का एक केंद्र में रखकर बेहतरीन तरीके से उनसे बात कर रही है। तो ये ट्वीट स्वाति ने किया है। स्वाति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूर्या सर वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ एंटी हिंदी इम्पोजिशन एंड नीट in Tamil Nadu and claimed uneducational BJP government can't impose the national education policy on world's most educated state, Tamil Nadu. Now he shifted his family to Mumbai for better education of his children and bought a 70 crore bungalow in a state where the students don't study Tamil and no one opposes Hindi. I am sure Ambani school has a Tamil medium studies for his children and will they say Hindi मतलब क्या बोलूँ मैं। इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल भी पोस्ट किया इसी के साथ में कि भाई ये सब बातें जो है सूर्या भाई साहब ने कही। अब इसी के ऊपर पब्लिक जो है अपने कमेंट्स भी कर रही है। जैसे कि अमित ने लिखा कि दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ इंक्लूडिंग कश्मीरी जी दिस नक्सल्स एंड अभी बाप रे कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी। दे गिव द बेस्ट टू देयर ओन किड्स ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ कॉमन पीपल who wants their lives for who waste their lives for such jokers। मतलब कि इनकी तुलना तो इन्होंने कैसे कैसे लोगों के साथ में कर डाली है, ये बात देखने वाली होगी। खैर, इसके आगे कार्तिक ने लिखा है कि his wife Jyotika preached that instead of building temples one can build school, so instead of buying a house of rupees 70 crore she should have spent the money in Tamil Nadu where a lot of government schools don't even have proper toilet facilities। If hypocrisy has face, it is Surya and family। वहीं इन्होंने लिखा है कि there is a TV interview of his wife where she proudly says that her kids hates Hindi। They are like dowry haters of your publicly speak against it but privately demand it। मतलब दहेज प्रथा की तरह है इन लोगों का भी कि भैया पब्लिक के सामने तो बोलते हैं बहुत बुरी है लेकिन प्राइवेट में इनको चाहिए रहती है। सज्जन लिखते हैं कि एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स इन तमिलनाडु आर अ प्योर बिजनेस टैक्टिक्स। दिस प्रोपोगेंडा runs by politicians and Tamil actors to make money and stay in the power। I stay in Bengaluru, I respect local culture and language and they respect mine। Have family relations with some Kannadigas। मतलब ऐसा होता है यार कि बड़े लेवल पर जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी रोटियों को या अपने कुर्सियों को सेकने के लिए इस तरह के काम करते हैं।
He does not want the Dravid's model education, and moreover his children cannot learn Hindi under Dravida model. He will shift back to Chennai after DMK government loses in 24-25. Is this true that the children are enrolled in the Mani school? We should also check where the children of DMK big bosses are studying or study. His kids will now have to compulsory learn Hindi and also Marathi as an optional good. तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो अब निकल कर सामने आ रहे हैं और देखिए पब्लिक भूलती नहीं है, पब्लिक को याद रहता है कि आपने कब क्या चीज़ कही थी। तो इसीलिए एक हद तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं, आपको अगर अपनी बात को रखना ही है तो आपको उसको एक प्रॉपर वे में रखना चाहिए। लेकिन आप कभी कभी प्रोपेगेंडा में फंसकर खुद भी इस तरह की बातें कर देते हैं जो कि कई लोग उससे एग्री नहीं करते। इस पूरे विषय पर आपका कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।